तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर लेना एमसीक्यूज 3 के लिए। और इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का बहुत ही छोटा सा शॉर्ट सा सिलेबस है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हार्डली मान के चलो कि आपका ये ही मंथ है जिसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा सिलेबस। दिस इज द लास्ट मंथ, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सारा का सारा प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, दोनों ही आपके सब्जेक्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आपका भी प्रीवियस लेक्चर में इनकम्प्लीट था, उसे ही मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मैंने आपको करवाया था अभी, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज को यूज करके स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। तो वो इट इज इनकम्प्लीटेड, इट इज नॉट कंप्लीटेड यट, ठीक है। फर्स्ट वन इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट है स्ट्रेस रेजिडेंस पर्सनैलिटी। मैंने अभी आपको बताया था कि फर्स्ट वन इज एक्सरसाइज के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। क्रिएटिव जो विजुअलाइजेशंस होते हैं उसके थ्रू भी स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। इट इज एन इफेक्टिव टेक्निक, कुछ टेक्निक्स का यूज करके आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के थ्रू भी स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। तो इट इज एन इफेक्टिव टेक्निक, ये एक इफेक्टिव टेक्निक्स है फॉर डीलिंग विद द स्ट्रेस, स्ट्रेस को डील करने की, ठीक है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज अ सब्जेक्टिव experience that uses imaginary and imaginations, ठीक है, जो कि यूज की जाती है एक ऐसे एक्सपीरियंस के थ्रू जो कि इमेजिनरीज होती हैं, ठीक है, और डिफरेंट इमेजिनेशंस के ऊपर बेस्ड होती है। बिफोर विजुअलाइजिंग वन मस्ट सेट वन सेल्फ अ रियलिस्टिक गोल एज इट हेल्प्स बिल्ड कॉन्फिडेंस। ये जो है कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है। जैसे इमेजिनरी, कोई भी इमेजिनेशन आप लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन होता है जिसके थ्रू स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। बिफोर विजुअलाइजिंग वन मस्ट सेट वन सेल्फ, एक इंडिविजुअल पर्सन अपने आप को कैसे सेट कर सकता है, अपने स्ट्रेस को कैसे वो मैनेज कर सकता है, बाय बिल्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के थ्रू, डिफरेंट इमेजिनेशंस के थ्रू वो अपने अंदर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को डेवलप कर सकता है और स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है। इट इज इजियर, बहुत ज्यादा इजियर है टू विजुअलाइज इफ वंस माइंड इज क्वाइट, बॉडी रिलैक्स एंड आईज आर क्लोज्ड, ठीक है। एक विजुअल थिंकिंग होती है जिसमें एक इंडिविजुअल पर्सन का माइंड बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल क्वाइट होता है, ठीक है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होती है और आईज आर क्लोज्ड। तो इस प्रोसेस को और इस टेक्निक को यूज करके एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है। एंड इंडिविजुअल पर्सन इज मैनेज देयर स्ट्रेस। तो दिस इज द नेक्स्ट टेक्निक्स टू मैनेज द स्ट्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। नेक्स्ट आता है आपका कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट जो टेक्निक है जिससे स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक कौन सी टेक्निक होती है? दीज टेक्निक्स एम्स टू इनकलकेट पीपल्स अगेंस्ट द स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है उससे रिमूव करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक का यूज किया गया है, ठीक है। इस टेक्निक के थ्रू क्या किया जाता है, स्ट्रेस को मैनेज करने की डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग इज वन इफेक्टिव मेथड, एक इफेक्टिव मेथड होता है जिससे लोगों को ट्रेंड किया जाता है। इफेक्टिव मेथड डेवलप्ड बाय द डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के थ्रू ये जो टेक्निक है उसे डेवलप किया गया है, जिससे स्ट्रेस को मैनेज करने की डिफरेंट टेक्निक्स प्रोवाइड की जाती हैं। एंड नेगेटिव एंड रेशनल थॉट्स जो होते हैं उसे रिमूव किया जाता है माइंड से, और जो पॉजिटिव थिंकिंग्स होती हैं उसे माइंड में लेकर के आया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि आपको जबरदस्ती बोला जाए कि नहीं आपको क्लास लेनी है, ठीक है, आपको स्ट्रेसफुली बोला जाए कि नहीं आपको असाइनमेंट बनाने हैं, नहीं आपको एमसीक्यूज देना ही है, ठीक है, तो आप
स्ट्रेस ले लेंगे इन छोटी छोटी चीजों का कि नहीं मुझे असाइनमेंट डिपॉजिट भी करना है, मुझे एमसीक्यूज भी करना है, मुझे क्लासेस भी अटेंड करनी है, तो आपके माइंड में कुछ स्ट्रेस आ जाएगा। क्योंकि जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं उनके लिए ये स्ट्रेस है। लेकिन इसी चीज को अगर आप पॉजिटिव वे से लेते हैं कि आपको असाइनमेंट डिपॉजिट करना है टाइम पे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, एमसीक्यूज देना है टाइम पे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, तभी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करनी है, तभी आप अच्छे से अपने स्कोर कर सकते हैं मार्क्स को। तो कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि ये सारे के सारे स्ट्रेसफुल हैं, कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स, ये बेकार की चीजें हैं। लेकिन एक पॉजिटिव थिंकिंग ये होती है कि अगर आप इन सारी चीजों को नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर नहीं कर सकते हैं। दिस इज योर पॉजिटिव थिंकिंग। तो कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक के थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग को माइंड में लेकर के आया जाता है और उससे आपके स्ट्रेस को कम किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द टेक्निक्स ऑफ, ये एक टेक्निक होती है जिससे क्या किया जाता है, स्ट्रेस को कम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रेस को और कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। स्ट्रेस रेजिडेंट पर्सनैलिटी मीन्स रिसेंट स्टडीज के थ्रू ये देखा गया है कि हैव टू बी शोन दैट द पीपल विद द हाई लेवल्स ऑफ द स्ट्रेस, जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, जिसका बहुत ज्यादा हाई लेवल होता है स्ट्रेस लेने का, बट लो लेवल ऑफ इलनेस, शेयर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, वो थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं विच आर रिफ्लेक्टेड टू एज ए पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ हार्डनेस। इट कंसिस्ट ऑफ द 3 CS, इसमें 3 CS इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज कमिटमेंट, सेकेंड वन इज कंट्रोल एंड थर्ड वन इज चैलेंजेस। मीन्स जो भी आपने कमिटमेंट किया है उसे पूरा करना, किस तरीके से आप अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। और जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से क्या करना, उनका सामना करना। ठीक है, तो दैट आर द 3 CS स्ट्रेस रेजिडेंट पर्सनैलिटी। ठीक है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनैलिटी जो होती है वो स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स भी हो गई। डिफरेंट जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं वो एक और है एक्सरसाइज। मींस ड्यूरिंग डिफरेंट एक्सरसाइज आप एक्सरसाइज के थ्रू अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सरसाइज कैन प्रोवाइड एन एक्टिव आउटलेट्स फॉर द साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के थ्रू क्या किया जाता है, एक इंडिविजुअल पर्सन डिफरेंट एक्सरसाइज के थ्रू अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? यस बताइए। यस बेटा, जस्ट टेल मी। हेलो। Yes, ma'am. नेक्स्ट वन इज लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स क्या होता है, इम्प्रूविंग रिलेशनशिप क्या होता है, लाइफ स्किल्स क्या होती है, लाइफ स्किल्स आर द एबिलिटीज। ठीक है, एक ऐसी एबिलिटीज होती हैं फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर। ठीक है, कि ऐसी लाइफ स्किल्स जिनसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं पॉजिटिव बिहेवियर को। ठीक है, दैट एनेबल इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली, जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ में इफेक्टिवली डील करता है with the demands and challenges of everyday life। ठीक है, तो जो भी डिमांड्स होती हैं एवरीडे लाइफ की, जो भी चैलेंजेस होते हैं उन्हें क्या करता है, डील करता है इफेक्टिव तरीके से। ठीक है, तो दैट इज द second main causes of the life skills, that our ability to crop depends on how well we are preparing to deal, किस तरीके से हम प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से डील कर सकते हैं। ठीक है, विद एवरीवन डिमांड्स, जो भी लोगों की डिमांड होती है उनके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं और किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। एंड कीप इक्विलिब्रियम इन आवर लाइफ,
और अपनी लाइफ के अंदर प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से एक इक्विलियम को पॉइंट को मेंटेन कर सकते हैं, इक्विलियम पॉइंट को, ठीक है। दीज लाइफ स्किल्स कैन बी लर्न एंड इवन इम्प्रूव्ड अपॉन डिफरेंट assertiveness, different time management, different rational thinking, improving relationship, self care and overcoming unhelpful habits, ठीक है। तो ये होती हैं लाइफ स्किल्स जिनसे एक पर्टिकुलर पर्सन अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है, ठीक है। assertiveness थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, रेशनल थिंकिंग, इम्प्रूविंग रिलेशनशिप, तो ये सारी की सारी जो थिंकिंग्स होती है उनसे एक लाइफ में लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है एक इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू, और वो स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूविंग रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप को इम्प्रूव करके स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जा सकता है? द की टू ए साउंड लास्टिंग रिलेशनशिप इज कम्युनिकेशन, ठीक है। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसके थ्रू स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन, दिस कंसिस्ट ऑफ ए 3 एसेंशियल स्किल्स। इसमें 3 एसेंशियल स्किल्स आती हैं। लिसनिंग टू व्हाट द अदर पीपल से, जो कुछ लोग बोल रहे हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से सुनना, ठीक है। लिसनिंग टू व्हाट द अदर पीपल इज सेइंग, दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं उसे सुनना। एक्सपीरियंसिंग हाउ यू फील एंड व्हाट यू थिंक, आप इस तरीके का एक्सपीरियंस रखें कि हाउ यू फील एंड व्हाट यू थिंक, क्या आप सोचते हैं और क्या आपकी फीलिंग है। एंड एक्सेप्टिंग द अदर्स, ठीक है, पर्सन ओपिनियंस, और दूसरे लोगों के ओपिनियंस को एक्सेप्ट करना, उनकी फीलिंग को एक्सेप्ट करना। एंड इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, अगर चाहे वो आपसे अलग हो फिर भी उनकी फीलिंग्स को, उनके ओपिनियंस को एक्सेप्ट करना। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अस टू अवॉइड मिसप्लेस्ड जेलसी एंड डिफरेंट शल्किंग बिहेवियर, ठीक है। तो रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना मीन्स दूसरे लोगों के साथ में अपने अच्छे रिलेशनशिप रखना। उससे क्या उससे क्या होता है, उससे जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सकता है अगर आपके जो रिलेशनशिप हैं दूसरे लोगों के साथ अच्छे होंगे। आपकी जो थिंकिंग होगी, आपकी जो फीलिंग्स होंगी वो अच्छी फीलिंग्स होंगी, गुड फीलिंग्स होंगी। तो इससे इंडिविजुअल पर्सन के रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव होते हैं, इम्प्रूविंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में क्या आता है कि हाउ विद द हेल्प ऑफ सेल्फ केयर वी कैन इम्प्रूव द स्ट्रेस, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सेल्फ केयर, ठीक है। सेल्फ केयर से कैसे एक इंडिविजुअल पर्सन जो है मैनेज कर सकता है स्ट्रेस को। इफ वी कीप अवर सेल्फ हेल्थी, अगर हम अपने आप को हेल्दी रखते हैं, फिट रखते हैं and relaxed, we are better prepared physically and emotionally to the stress of everyday life, ठीक है। सेल्फ केयर मीन्स जब एक इंडिविजुअल पर्सन अपने आप को हेल्दी रखता है, रिलैक्स रखता है, फिट रखता है, डेली एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, तो इस केसेस में क्या होता है, वी आर बेटर प्रिपेयर्ड फिजिकली एंड इमोशनली, हम अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, फिजिकली भी प्रिपेयर्ड हो जाते हैं और इमोशनली भी प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। टू टैकल द डिफरेंट स्ट्रेस ऑफ एवरीडे लाइफ, जो भी हमारी लाइफ है उसमें स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, उसे टैकल करने के लिए, ठीक है। आवर ब्रीथिंग पैटर्न्स जो होते हैं रिलैक्स आवर स्टेटस ऑफ माइंड एंड इमोशंस, जो भी हमारे ब्रीथिंग पैटर्न होते हैं, ठीक है, रिलैक्स करते हैं हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस को, हमारे फीलिंग्स को, ठीक है। तो सेल्फ केयर इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर मैनेजिंग द स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करने का एक न्यू टेक्निक है। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के थ्रू स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। द वे यू स्पेंड योर टाइम
डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ। ठीक है, कि आप अपने टाइम को कैसे स्पेंड करते हैं और किसके साथ स्पेंड करते हैं। ठीक है, ये भी एक लाइफ का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। लर्निंग हाउ टू प्लान टाइम, आपको लर्न करना चाहिए कि आप अपने टाइम को कैसे प्लान करें। एंड डेलीगेटेड कैन हेल्प टू रिलीव द प्रेशर। ठीक है, जो भी आपके ऊपर प्रेशर आता है, वर्क प्रेशर होता है, उसे कैसे आप मैनेज करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, द मेजर वे टू रिड्यूस टाइम स्ट्रेस इज टू चेंजेस अवर परसेप्शन ऑफ लाइफ। तो आप टाइम को मैनेज करना अगर सीख जाते हैं तो आपका जो लाइफ का परसेप्शन है टाइम से रिलेटेड, वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के थ्रू आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। जैसे अभी आपके पास टाइम है, आपको बोला जाता है कि आप स्टडी कीजिए, प्रॉपर टाइम को अभी से ही आप मैनेज करके रखते हैं तो आपका जो स्ट्रेस है, फ्यूचर में जो आने वाला स्ट्रेस है आपकी एग्जाम से रिलेटेड, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द टाइम मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? यस बेटा, यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है डिफरेंट टेक्निक्स जो मैंने आपको करवाई हैं? यस बेटा, बताइए, एनी प्रॉब्लम? हेलो, यस ध्रुव, सुनिधि, अनुपम, नो मैम। नो मैम। आपको क्लियर है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट के थ्रू आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं? ओके, नेक्स्ट आता है रैशनल थिंकिंग के थ्रू एंड ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स के थ्रू आप टाइम को, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अब रैशनल थिंकिंग का मीन्स क्या होता है? जैसे द वे यू थिंक एंड वे यू फील आर क्लोजली कनेक्टेड। ठीक है, जो भी आप क्या करते हैं, फील करते हैं, ठीक है, जो भी आपकी थिंकिंग होती है और जो भी आपकी फीलिंग्स होती हैं, उससे रैशनल थिंकिंग क्या है, इफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, तो उससे क्या होगा, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके साथ में क्या होगा, स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा आपकी बॉडी में। लेकिन अगर कोई भी थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, कोई भी फीलिंग्स आपके माइंड में आती हैं जो कि पॉजिटिव हैं, तो उससे आपका स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है इससे। ठीक है, अब ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट, अनहेल्पफुल हैबिट्स सच एज डिफरेंट अवॉइडेंस, ठीक है, strategies that helps to crop in the short term but which makes one volunteer to stress। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स, आपकी अनहेल्पफुल हैबिट्स हैं, ठीक है, तो ऐसी अनहेल्पफुल हैबिट आपकी स्ट्रेस को इंक्रीज करती हैं, वो कम नहीं करती हैं, वो आपकी स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपकी डाइट। एक बैलेंस डाइट जो होती है वो, उसकी आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, मसल्स भी एनर्जेटिक रहते हैं, आपकी बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है, इम्प्रूव सर्कुलेशन, इलनेस को कम करती है, आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करती है, आपको मोर एक्टिव बनाती है। ठीक है, तो एक बैलेंस डाइट होती है, उससे भी आपका स्ट्रेस जो है वो बैलेंस में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉजिटिव हेल्थ, मीन्स आपकी जो हेल्थ है अगर अच्छी है, अगर आपकी गुड हेल्थ है तो उस टाइम पर भी आप इजीली स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंट एक्सरसाइज, योगा के थ्रू आप स्ट्रेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। यस, नेक्स्ट आता है सोशल सपोर्ट के थ्रू, मींस जो सोसाइटी है उसका सपोर्ट अगर आपको मिलता है तो आप इजीली स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सोशल सपोर्ट इज डिफाइंड एज द एग्जिस्टेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द पीपल ऑन whom वी कैन रिप्लाई अपन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक बेटर सोशल सपोर्ट मिलता है तो वो बेटर सपोर्ट, सोशल सपोर्ट आपकी लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल रहता है।
पॉजिटिव एटीट्यूड, एक इंडिविजुअल पर्सन का अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव बिहेवियर है, तो स्ट्रेस को भी इजीली मैनेज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में सोशल सपोर्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट है आपका टेंजिबल सपोर्ट एंड पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस को इजीली मैनेज कर सकती हैं। ओके, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस बेटा, नाउ इट्स सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास। एनी डाउट बताइए भाई। यस अनुपम, सुनिधि, सुशांत। मैम नहीं है डाउट। यस नहीं सुनिधि, है मैम। ध्रुव। Okay, your class is over. Yes, Anupam, send me the attendance of today, please.